नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस पार्ट की स्टार्ट होती है फेंग के घर से। यहाँ पर ये कुछ लोग आए थे जिनको कि अपनी एमसी के फादर भगा रहे थे और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में। एमसी पूछती है फादर आखिर ये लोग कौन थे और ये यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो उसके फादर बताते हैं ये लोग हैं ली फैमिली के लोग। ये मदर थी उसकी और ये उसका सेकंड सन, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं। एमसी कहती है ये लोग आए क्यों थे। उसके फादर बताते हैं ये किंगर का रिश्ता मांगने के लिए आए थे। एमसी कहती क्या उसका हाथ मांगने के लिए आए थे। फादर कहते ये और इनकी हिम्मत तो देखो। ये ली फैमिली का जो सेकंड बेटा है ना, वो एक नंबर का नल्ला बेरोजगार छपरी और फालतू इंसान है जिसको कि कुछ भी नहीं आता है, मतलब एक नंबर का बेकार है। ऊपर से ठरकी भी है, ये लड़की बाज है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एक नंबर का हरामी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची आई मीन किंगर की शादी इससे हो। ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। तो अपनी एमसी कहती है ओ ये तो अच्छी बात है कि आपने इतना ज्यादा सोचा। और आखिर ये ठरकी लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, मैंने छोड़ूंगी नहीं। उसके कुछ समय बाद में दिखाया है आराम से, बहुत ही आराम से अपनी किंगर कहती है ये फूल बिल्कुल मेरे सब्सक्राइबर की तरह है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है फूल, क्योंकि वो भी है एक नंबर के फूल। एमसी कहती है ऐसी बातें मत करो, वो प्यारे प्यारे फूल है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये कहती है हाँ हाँ ये बात तो सही है और तुम्हारी चॉइस हमेशा ही अच्छी होती है, तुम बहुत ज़्यादा सही कहती हो फेंग। और तभी को याद है वो कहता है हेलो माई लेडी क्या चल रहा है यहाँ पर। और इसको देखकर एमसी कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो स्टोकर कहीं के ठरकी इंसान। तो ये ली फैमिली का लड़का कहता है कुछ नहीं, बस मेरे को कुछ जरूरी मेरे दिल की बात करनी है किंगर मिस किंगर से। एमसी कहती दूर हटा लो अपने गंदे हाथ मेरी किंगर से और दफा हो जाओ यहाँ से चुपचाप से। वो बड़े प्यार से आंख मारते हुए कहता है किंगर प्लीज मेरी दिल की बात सुनो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। और आंखें मारे जा रहा होता है। तो अपनी किंगर पूछती है आखिर ये आंखें क्यों मार रहा है, क्या इसकी आंखें खराब हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे नेत्रहीन शिविर में जाना चाहिए। और एमसी इस पे हंसने लगती है कि ये इसका तो यहाँ पे पोपट हो गया। और वो कहता है प्लीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मेरी बातों को सुनो। मैं बड़े ही प्यारे दिल से तुमसे कहना चाहता हूँ कि एमसी की बच्ची कहती है आई मीन किंगर कहती है दफा हो जाए, तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। एमसी कहती है आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इनका यहाँ पे प्यार बिछड़ते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कैसे बेचारे को रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हंसती है अपनी एमसी और कहती है चलो ठीक है तो मैं अपना बेवफाई का यहाँ पे जो मिल चुका है जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें ठुकरा दिया गया है। तो ये कहता तुम ठरकी कहीं की, तुम लड़कीबाज लेस्बियन, तुम यहाँ पे लड़की छेड़ दी हो बेशरम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। हमसे कहती क्या बकवास कर रहा है और आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता तुम वो लड़की हो ना जो कि लड़का बनकर लड़कियां छेड़ती थी और उनके साथ में गंदी गंदी चीजें करती थी, तुम एक नंबर की लेस्बियन हो। और तुमने तो यहाँ पे अपनी बहन किंगर को भी नहीं छोड़ा, तुम कितनी बड़ी ठरकी हो सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अब तुम मेरे मामले में आ रही हो, एक लड़का लड़की के बीच में एक कॉमेडी क्या कर रही है, भगाओ इसे। अपनी हमसे गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे को लेस्बियन बोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके ऊपर एक अटैक कर देती है मक्खी का। जी हाँ ये छोटी छोटी सी मक्खी, ये बहुत ज्यादा बड़ा काम करती है। जैसे उसको डसती है उसको होने लगती है खुजली और ये कहता है अरे नहीं खुजली डांस खुजली डांस। और वो बहुत ज्यादा जोर से यहाँ पे खुजली करते हुए डांस करने लगता है। एमसी कहती चलो यहाँ से, यह बहुत ज्यादा गंदा सीन होने वाला है। और वो खुजली करते करते अपने कपड़े भी फाड़ लेता है। और ऐसी खुजली वैसे मुझे भी हो रही है लेकिन मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगा। और उसके बाद लोग कहते हैं छी बेशरम थू आ थू। और ये आगे निकल जाता है कोने में, ये कहता है बाल बाल बचा मैं। तभी इसके पीछे से कोई आता है और उसके बाद उसके चेहरे पे कपड़ा डाल के इसको ले जाता है। और कुछ समय बाद में दिखाता है ये कहीं पे पहुंच जाता है और ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे किडनैप करने की, ओह ये तो तुम हो और तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन है। वेल कुछ समय बाद में दिखाता है अपनी एमसी की और यहाँ पे एक प्यारा चांद में एकदम प्यारी प्यारी रात में एक मोरनी भांग देते हुए कहती है किंगर अभी तक आई नहीं, वो कहाँ पर है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी कोई आता है, एमसी कहती है तुम यहाँ पर। और ये वही जासूस है जो कि अपनी एमसी के ऊपर पहले नजर रख रहा था। तो वो कहता है मिस यहाँ पे एक बुरी खबर है। तो एमसी कहती है बताओ मेरे को क्या बुरी खबर है। तो ये कहता है कि जो किंगर है ना वो गायब हो चुकी है। एमसी कहती क्या किंगर गायब हो चुकी है, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या। तो ये बताता है कि दरअसल वो मेकअप थोप रही थी अपना 1 घंटे तक, लेकिन यहाँ पे मेकअप थोपते टाइम पे मैं उसी के ऊपर नजर रख के बैठा था, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं चुपके से गेट से देख रहा था। तभी किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो किंगर मेरे सामने से जा चुकी थी। एमसी कहती क्या ओह माय गॉड आखिर ये कैसा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जो मेकअप की दुकान है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा ठरकी लोग भरे पड़े हैं। ये कहता है प्लीज माय लेडी मुझे माफ कर दीजिए और मेरे पास में एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग कुत्तों का यूज करें, वो उसे सूंघ निकालेंगे। एमसी कहती है चलो ठीक है फिर उन्हें सूंघ निकालते हैं, कुत्तों
गुंडाओं के द्वारा और ये अपना कुत्ता लेकर निकल जाती है। अभी दिखाता है कहीं और पर यहाँ पर ये ढड़की अपनी लाट टपका रहा होता है और कहता है किंगर अब तो तुम्हें यहाँ पे देनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी लेके रहूंगा। और किंगर कहती नहीं दूर हटो बेशरम बेशरम बदतमीज और दूर हट जाओ मेरे से, मेरे को नहीं देनी है। तो वो कहता है मैं तो लेके ही रहूंगा। जब कोई गेट खोल के आती है और ये होती है अपनी एमसी, जो कहती है कुत्ते खा जाओ उसे। और कुत्ता भी होता है इसके साथ में, जो कि बिल्कुल भी किसी भी नजर से कुत्ता नहीं लग रहा है, ये कोई कुत्ता नहीं होता है बल्कि ये थोड़ा क्या बोलते हैं लेपर्ड होता है। और अपनी एमसी उसमें एक लात मारती है, वो बेचारा जमीन पे गिर जाता है। एमसी कहती है किंगर मैंने तुम्हें बचा लिया है और तुम्हारी इज्जत को भी, ये ठरकी इंसान तुम्हारी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगा। और वो कहता है मिस किंगर प्लीज एक बार आइए ना। और अपनी एमसी कहती है ये घटिया इंसान तो उसके साथ में कुछ गड़बड़ लगती है और वो कुछ नशे से में होता है। एमसी कहती है इसको तो किसी ने ड्रग दी थी। और वो फटाफट से कोई धुआं निकालती है, जो कि ये सूंघने के बाद में कहता है गांजा गांजा छू। और उसके बाद वो बताता है दरअसल मेरे को किसी ने ड्रग दे दी थी। एमसी कहती है किसने? तो ये कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। और हाँ वो कुत्ता जो कि यहाँ पे ड्रग सूंघने के बाद में नशे में आ चुका था, वो कहता है आय हाय कहाँ है मेरी कुत्ती। उसके बाद में ये कहता है कि मेरे को सच में नहीं पता कि मेरे को किसने ड्रग किया था, मैं नहीं जानता हूँ। एमसी कहती है ठीक है फिर अब तो तुम्हें यहाँ पे कोई और बताएगा। ये कहता है मुझे सच में नहीं पता है किसने मेरे को ड्रग दिया था, अगर मेरे को पता होता तो मैं सच में बता देता, लेकिन फिर भी वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है। एमसी कहती क्या पावरफुल? ऐसा लगता है कि ये जानता है लेकिन इसको यहाँ पे बताना नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो ये कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं बता सकता आपको, अगर मैंने बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी। एमसी कहती इसकी जान तो मैं वैसे ही निकाल लेती, लेकिन फिर भी बात तो यहाँ पे सही पते की है। तभी वही गार्ड आता है और वो गार्ड कहता है माय लेडी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये काम प्रिंस को सौंप दे, प्रिंस आराम से इसका काम निपटा देगा चाहे ऐसे या वैसे। एमसी कहती शाबाश क्या आइडिया है, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है यहाँ से पैसा और प्रिंस भी पैसा देगा, क्योंकि फेंग और प्रिंस करीब आ जाएंगे, जब इनकी शादी होगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा और मैं अपने बच्चों के साथ मनाली घूमने जाऊंगा। बहुत ही खुशी की बात है, पैसा ही पैसा, इनके मिलने में मेरे को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। कुछ समय बाद अपनी एमसी उसे बता देगी तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम्हें बाहर ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ में 4 गार्ड रख रही हूँ जो कि डार्क गार्ड हैं, वो तुम्हारे साथ में रहेंगे 24 घंटे। आई मीन उस टाइम पे नहीं जो कि तुम यहाँ पे सोच रहे हो। उसके बाद में एमसी साइड में देखती है यहाँ पर कि सोना ही सोना होता है और सोने के साथ में कुछ सोने सोने लड़के भी होते हैं, जिनमें की एक मोटा काफी ज्यादा पसंद आया मेरे को। और तभी वो लड़के कहते हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू, और बड़ी प्यारी प्यारी लग रहे होते हैं। एमसी कहती क्या बकवास है ये। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं दूर हटो दुनिया वालों, गंदी नजर हम पर डालो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने गंदी नजर मेरी बच्चियों के ऊपर डाली तो मैं तुम्हारी नजर निकाल लूंगा, आई मीन तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और अपनी एमसी से कहते हैं कि ये तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया है, ये बहुत ज्यादा सुअर इंसान है। एमसी कहती क्या मुझे, ये लोग मुझे प्रपोज करने के लिए आया, थू छी याक, और सभी को लात मार के निकाल देती है। कुछ समय बाद दिखाता है प्रिंस की ओर, यहाँ पर काफी ज्यादा हंसी खुशी का माहौल होता है। तभी यहाँ पर ये लियो आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड। तो लॉर्ड कहते हैं बकवास करना बंद करो, काम बताओ। ये कहता है कि माय लॉर्ड आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपके प्यार के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसे चुरा ले जाए आपसे। तो ये कहता है क्या बकवास है। तो पर अपना लियो कहता है मैंने सुना है आज कई सारे सुंदर सुंदर लड़के आए थे उसको प्रपोज करने के लिए। तो ये कहता है हाँ हाँ ये बात तो है, लेकिन तो फिर क्या बताओ मेरे को। और मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है उसकी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल फिजिशियन है और कोई बात नहीं है, उसकी केयर करना तो बनता है। तो ये कहता है आखिर मेरी केयर क्यों नहीं हुई अभी तक, मैं तो उनका पर्सनल फिजिशियन यहाँ पे सालों से हूँ, इतने साल हो गए मेरे को, इन्होंने अभी तक मेरे साथ में कभी बात नहीं की है, मेरे साथ में कभी अच्छी बात नहीं की, कभी ये नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया, कभी ये नहीं पूछा कि मैंने पानी पिया। ये बड़ा कुत्ता कभी ना गिरा हुआ राजा है, एक नंबर का ठरकी कहीं का, इसकी भैंस की टांग, लेकिन सामने नहीं कह सकता है ना, तो सामने कुछ नहीं कहता है। और प्रिंस कहता है वैसे क्या हालात चल रहे हैं आजकल। तो अपना यहाँ पे तभी एक गार्ड आता है और कहता है सर यहाँ पे एक चीज है जो कि मुझे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये कहता है हाँ कहो, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है। तो उसके बाद में वो बताता है खुसर फसर और ऐसा हुआ था फेंग के साथ में, और खुसर फसर। ये कहते क्या मौका, यानी कि मेरे को मिल रहा है मौका उससे मिलने का। वो कहता है ठीक है तुम्हारी सैलरी 2 गुनी कर दी जाएगी, जाओ आराम से एंजॉय करो, तुम छुट्टी पर जा सकते हो मनाली। और उसके बाद में प्रिंस भी आ जाता है और आके कुछ देखता है जैसे कि ये पूरा शौक हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड ये क्या आखिरकार सारे के सारे गार्ड हो चुके थे। और उसके बाद में कमरा खोल के अंदर जाता है, यहाँ पर किसी की डेड बॉडी
बूढ़ी देखता है और ये वही था ली शिन, जो कि एक नंबर का ठरकी हरामी बेशरम आदमी है। अच्छा हुआ ये मर गया साला। उसके बाद में अपनी एम से कहती क्या वो मर गया, क्या क्या ली शिन मर गया, ये कैसे हो सकता है और आखिर वो कैसे मरा। तो ली अपना प्रिंस बताता है कि वो घटिया इंसान वो ली वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मरा, ऐसा लगता है किसी ने उसे पॉइजन दिया था और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक पॉइजन था। और आखिर वो अंदर कैसे आ गया, क्योंकि ये रॉयल पैलेस है, किसी का बगीचा नहीं जो कि ये घुस पड़ा आएगा। वैसे अपनी एम से भी बगीचे में ही आई थी जो कि रॉयल पैलेस के अंदर था। एम से कहती हाँ ये बात तो है, आखिर कौन हो सकता है। प्रिंस कहता है ये पक्का ही कोई पावरफुल इंसान होगा। एम से कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, कोई छोटा मिलता इंसान आखिर ऐसा क्यों ही करेगा और वो कर भी नहीं सकता है। तो प्रिंस कहता है इस कंट्री के अंदर कुछ ही पावरफुल लोग हैं, जैसे कि मैं, मेरे से ऊपर कुछ आते हैं जैसे कि महाराज, और यहाँ पे मेरे साथ में भी कुछ आते हैं जैसे कि एक और प्रिंस है जिसका कि नाम नील है, आई मीन लिन है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कॉन्सोर्ट, और ऊपर से यहाँ पे क्वीन जो कि सबसे ज्यादा ऊपर है क्योंकि एक नंबर की कमीनी वही है, मतलब अपने महाराज को कंट्रोल में रखती है। एम सी कहती हो गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम यहाँ पे महाराज को ये कह रहे हो कि वो अपनी बीवी से डरते हैं। प्रिंस कहता नहीं नहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर पति अपनी बीवी से डरता है कहीं ना कहीं। तो एम सी कहती है बातें बंद करो और यहाँ पे काम के ऊपर ध्यान दो। तभी यहाँ पे वो लिन आ जाता है और ये कहता है शैतान का नाम लिया, शैतान है यार घटिया कहीं का, और अपनी एम सी को छुपाने लगता है। और अपने लिन कहता है ओहो प्रिंस कैसा चल रहा है और कैसे हैं आप। वेल मैंने सुना है कि आपकी टांगें ठीक हो चुकी हैं, आपकी तीसरी टांग कैसी है। और दरअसल मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत चोट लगी थी। ये कहता है बकवास करना बंद करो और वो तुम्हें ट्रीट नहीं करने वाली है, वो मेरी पर्सनल फीस है ना कि तुम्हारी। तो वो कहता है क्या तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे साथ में, तुम ऐसा गलत कर रहे हो। तो वो कहता है मैं उसका मालिक हूँ ना कि तुम, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि वो तुम्हें यहाँ पे ठीक नहीं करेगी, तो भाड़ में जाओ। और बड़ी गुस्से में इनके बीच में फाइट होने लगती है। वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं महाराज को बता दूंगा। प्रिंस कहता है बताओ जिसको बताना है, मैं डरता नहीं हूँ महाराज से, जाओ बताओ जिसको बताना है, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा। तभी अपनी एमसी प्रिंस को लात मार के हटाती है और कहती है मैं करूंगी तुम्हें ठीक, मैं जरूर करूंगी, अगर तुमने बुलाया है तो हम लोग आएंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। एमसी कहती प्लीज प्रिंस मैं चलती हूँ, मेरा फर्ज बनता है किसी भी चोटिल की मदद करना, तो मैं चलती हूँ। प्रिंस कहता नहीं प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, तुम मेरी पर्सनल विजन हो। और वो रुकती नहीं, ये कहता वो मेरी बात नहीं मानती है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, और इससे अगर मैंने शादी कर ली तो ये मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी, यह भी बहुत ज्यादा गलत बात है। और कुछ समय बाद में अपना लिन कपड़े उतारता है। एमसी कहती है आखिर आप कपड़े क्यों उतार रहे हैं, तो ये बताता है मेरी जो पीठ है ना उसमें बहुत सारे घाव हैं जो कि यहाँ पे लड़ाई के दौरान लगे थे, और इसी के चक्कर में तुम्हारे पास में आया हूँ क्योंकि मैं ठीक हो चाहूँ लगभग, लेकिन ये फिर भी दुखते हैं। तो महाराज ने मुझे बताया कि मैं तुमसे एक बार चेक करवा लूँ। एमसी कहती हाँ ये तो बात ठीक है, तो मैं चलो चेक कर लेती हूँ। और उसके कुछ घाव वगैरह होते हैं जो कि कतई नॉनसेंस होते हैं। एमसी कहती कितने सारे घाव हैं, और सच में इनके ऊपर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरे बुरे घाव लगे पड़े हैं। तभी एमसी कहती वैसे इनके अंदर काफी सारी उल्टी सी चीजें हो रखी हैं, तो इसी चक्कर में जो तुम्हारी नसें हैं ना वो खराब हो चुकी हैं। और वो कहता है वैसे क्या तुम सच में किसी से प्यार करते हो। एमसी कहती ये कोई टॉपिक नहीं हुआ। वो कहता है वैसे क्या होगा अगर तुमने यहाँ पे किसी को प्रपोज किया, या फिर यहाँ पे तुम्हें किसी ने प्रपोज किया, क्या तुम प्यार के अंदर इंटरेस्टेड हो। वो कहती बिल्कुल भी नहीं। और अपना प्रिंस पूछता है क्या होगा अगर प्रिंस ने प्रपोज किया। एमसी कहती कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो एक प्रिंस है, वो आखिर मेरे को प्रपोज क्यों ही करेगा, और अगर करता भी है तो मैं उसे मना करने वाली हूँ क्योंकि मैं रहूंगी अखंड सिंगल, मेरा कोई यहाँ पे इरादा नहीं है शादी करने का, क्योंकि शादी का बंधन में बंध गए तुम कैद खाने में पहुंच जाते हो। ऐसी अपनी एमसी की थिंकिंग है। तभी वो लियो उठता है और कहता है वैसे क्या होगा अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं, और उसको हाथ मार के स्लैम दे देता है, और बॉल स्लैम नहीं होता है बल्कि ये यहाँ पे उसको जमीन पे लिटा देता है और कहता है क्या होगा जेन्टलमैन। एमसी कहते कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं मना करने वाली हूँ, और आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं, आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और अपनी एमसी वहां से भाग जाती है। वो कहती है आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो प्रिंस कहता है ओ कम ऑन बताओ भी ना, और क्या होगा अगर मैंने तुमको प्रपोज किया, क्या तुम फिर भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। एमसी शर्माने लगती है और कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहता है ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम सच में प्रिंस से ही प्यार करती हो। एमसी कहती है प्रिंस निंग आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी अभी ऐसी की तैसी नहीं हुई है। प्रिंस कहता है क्या बोला तुमने। तो वो कहती आपका अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, आप बीच ट्रीटमेंट के अंदर जा रहे हैं तो आपको थोड़ी चोट लग सकती है। तभी उसकी जो सुइयां होती है ना वो छुपने लगती हैं, तो सुइयां से छुपने लगती हैं तो ये सैड हो जाता है। उसके बाद में बेचारे के साथ बहुत बुरा हो
होता है अभी दिखाता है प्रिंस के साथ में, जो कि कहता है उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी। तभी ल्यू आता है और कहता है माय लॉर्ड, जो यहाँ पे ली की मदर थी ना वो आ चुकी हैं, तो मिसेस ली को आप संभालिए। ये कहता है क्या उनको पता कैसे चला कि उनका सन यहाँ पर है, और अगर उनको खबर मिल चुकी है तो आखिर वो आई क्यों है इस जगह पर, ये कोई उनके लिए जगह तो नहीं है, मतलब उनकी पड़ोस थोड़ी ना है जो कि इतनी जल्दी आ जाएंगी। और उसकी मदर कहती है मेरा बच्चा तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ में, तुमने उसे मार डाला है, तुम घटिया प्रिंस, वो तुम्हारे पास में आया और तुमने उसे मार डाला, तुम यहाँ पे तुम धोखेबाज हो। अगर तुम उसे मारना चाहते थे तुमने यहाँ पे षड्यंत्र क्यों रचा, तुम ऐसा ही मार देते, तुम कितने घटिया इंसान हो। और प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, लेकिन ल्यू कहता है महाराज अगर आप गुस्सा करेंगे तो पक्का यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप ही ने मारा है, इसलिए शांत रहिए और पहले इसको यहाँ से खिसकाइए, क्योंकि यही नियम कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने प्रिंस के ऊपर इंजाम लगाती है बहुत ज़्यादा ही। और तभी गार्ड्स वगैरह आते हैं, अपना प्रिंस कहता है मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, तो ये कहती है तुमने ही मारा है और तुम ही हो कत्ल करने वाले, क्योंकि वो तुम्हारे अंडर आया था, मतलब तुमने उसको लेके आए थे ना तुम। तो प्रिंस कहता है आप यहाँ पे फालतू की बकवास कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और ना ही आपको किसी ने परमिशन दी है जहाँ पे आने की, तो आप जा सकती हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आपको बाद में पता चल जाएगा, आपको यहाँ नहीं आना है। और उसके बाद में इसे निकाल देते हैं यहाँ से। और कुछ दिनों बाद में उनके बच्चे की डेड बॉडी उनके घर में आती है, यानी ली फैमिली में, और ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। उसकी मदर कहती है उसने बिल्कुल सही कहा था कि प्रिंस ने ही मेरे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मारना चाहता है, और सच में उसने मार डाला है, वो बिल्कुल सही था। तो ये कहता है तुम उससे ऐसे ही बदला नहीं ले सकती हो, वो आखिरकार एक प्रिंस है, तुम ऐसे ही उससे नहीं निपट पाओगी। तभी एक यहाँ पे सर्वेंट आता है और कहता है ये झांग फैमिली के लोग हैं ना वो आए हैं, तो झांग फैमिली का यंग मास्टर होता है शायद, यहाँ पर ये कोई बुड्ढा है, क्योंकि एज तो इसकी यहाँ पे गैस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये कुछ इसको भाई भाई बोली है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, हो सकता है कि ये कोई बुड्ढा हो। लेकिन ये कहती हाँ तुम बिल्कुल सही बोले हो, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जो प्रिंस है ना उसी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया है और वही उसे मारना चाहता है। तो ये कहता है हाँ मैंने सही कहा था ना, और वो बहुत ज़्यादा घटिया है वो प्रिंस, लेकिन यहाँ पे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा मेरे भतीजे का, और मैं बिल्कुल भी उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम लोग उसकी बदनामी करेंगे तो चाहे वो महाराज ही क्यों ना हो, उसे यहाँ पे अपनी गलती का पछतावा तो होगा ही, और वो अपनी गलती के लिए जेल भी जाएगा, मतलब उसको तो यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कुछ दिनों बाद में दिखाया जाता है अपनी आम से ऐसी बैठी होती है सैड सैड की मैंने प्रिंस को उस दिन इग्नोर कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, क्या मुझे उसके लिए खाना बनाना चाहिए, क्या मुझे प्यार से समझाना चाहिए। तभी ल्यू आता है और कहते हैं अपनी प्यार की भावनाओं में बहना बंद करो, होश में आओ। और प्रिंस यहाँ पे प्रिंस को अरेस्ट कर लिया गया है उसी के बड़े भाई आई मीन यहाँ पे महाराज के द्वारा। एम से पूरी शौक और कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो कहीं नॉनसेंस है। तो इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि मेरे को आलस आ रहा है और आज होली है, इसलिए कुछ पागल लोग सड़े हुए गाने बजा रहे हैं डीजे पर, तो उनकी ऐसी की तैसी। बाकी आप एंजॉय कीजिए अपनी यहाँ पे होली को, बिगाड़िए मत, और थोड़ा बाहर जाकर अगर थोड़ा टीका भी लगवा सकते हैं तो टीका लगवा लिए, इतनी ज़्यादा बुरी बात नहीं है होली में थोड़ा बाहर घूमना।